अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सिख इन अफगानिस्तान टोल्ड टू लीव देयर कंट्री, कैन इंडिया हेल्प। मतलब कि वहाँ पे सिख पर बहुत जुल्म हो रहा है और वो उनको कंट्री जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप कंट्री छोड़ दें। मतलब कि तो वो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर एंड देखते में हैं कि हमारा इंडिया रिव्यू मतलब देखें। के हेल्प करती है या नहीं इनकी। हाँ तो भाई। चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर वीडियो आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि जो अफगान सिख्स हैं इन अफगानिस्तान, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनको सीधा सीधा आज के समय कहा जा रहा है या तो रिलीजन अपना चेंज कर लो, कन्वर्ट कर लो, या तो देश छोड़ के भाग जाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, अफगानिस्तान सिख्स टू मेक चॉइस बिटवीन कन्वर्टिंग टू इस्लाम और लिविंग कंट्री। ये रिपोर्ट ने यहाँ पर क्लेम किया है। सेम आपको टेक्स्ट मिलेगा द इकोनॉमिक टाइम्स में। नाउ ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, क्या हिस्ट्री रही है अफगान सिख्स की इन अफगानिस्तान, ये सब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। मगर सबसे पहले ये जो रिपोर्ट यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये रिपोर्ट आ कहाँ से रही है, सोर्स क्या है, क्योंकि मेरा काम यही है आपको जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो रियल क्रक्स है, जो जेन्युइन न्यूज़ है बिहाइंड द वॉल्स, वो आपको प्रॉपरली बताऊं। देखिए, ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी द्वारा। ये एक कनाडा बेस्ड बहुत ही फेमस थिंक टैंक है। ओवर द ईयर्स इनकी बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है साउथ एशिया को लेकर, एशिया को लेकर, और मैं कहूँगा बहुत ही क्रेडिबल और वेल डॉक्यूमेंटेड ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं प्रॉपर प्रूफ के साथ। अब इन लोगों की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख पाओगे, द डायलामा ऑफ सिख कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, कन्वर्ट और फेस द रैथ। रैथ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहर किसी का फेस करना। और इनके सामने प्रॉब्लम आज के समय यही है कि या तो वायलेंस का शिकार हो जाएं या तो कन्वर्ट कर लें प्राइमरली सुन्नी इस्लाम में। नाउ ये रिपोर्ट क्या क्या रही है पहले जानते हैं। नाउ पिछली कई सदियों में आप अगर देखो तो इवन 550 साल पहले भी आप अगर देखो तो अफगानिस्तान के जो सिख हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं अफगानिस्तान की कम्युनिटी का। इनकी आबादी आज के समय बहुत कम हो चुकी है, मगर एक समय अफगानिस्तान की जो सिख्स हैं इनकी पॉपुलेशन रहती थी ऑलमोस्ट 80 से लेकर 90 हज़ार के आसपास भी। जो सिख एम्पायर था आप अगर देखें अपने पीक पर जब ये फैल गया था तो उस वक्त अफगानिस्तान का जो बहुत सारा एरिया था ये भी इसके अंडर आता था। मगर अफगानिस्तान में जो सिख्स हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1980 से। जी हाँ, 1980 से पहले आप अगर देखो तो बहुत ही बड़ी संख्या में पीसफुली अफगानिस्तान के जो सिख्स थे ये अफगानिस्तान में रहते थे। मगर एक फिर बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ जिससे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई ना अफगानिस्तान। हुआ यहाँ पर क्या कि यूएसएसआर, आपको पता होगा सोवियत यूनियन, ये चढ़ गया था अफगानिस्तान पर इन 1970s। यूएसए को कैसे भी करके अफगानिस्तान को यूएसएसआर से निकालना था। यूएसए ने और पाकिस्तान ने यहाँ पर प्लान ये बनाया कि क्यों ना रेडिकलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो आतंकवादी संगठन है उनको खड़ा करते हैं, तालिबान को खड़ा करते हैं, ये लोग लड़ेंगे अफगानिस्तान में यूएसएसआर से और अफगानिस्तान को छुड़वा देंगे। अब देखो, जब आप आतंकवादी संगठन बनाते हो ना तो आप उनको रेडिकलाइज करते हो बहुत ज़्यादा। और एक रेडिकल आदमी, ऑब्वियस ही बात है, जो आदमी उसके रिलीजन को फॉलो नहीं करता उसको भी अटैक करेगा। तो क्या था कि जो टेररिस्ट संगठन पाकिस्तान और यूएसए ने बनाए थे यूएसएसआर को हटाने के लिए फ्रॉम अफगानिस्तान, इन ग्रुप्स ने सिख्स को भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था 1980 से। और इसीलिए आप अगर देखो तो 1980 से ही बहुत सारे जो सिख रिलीजन के लोग हैं इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। ना अगर हम अटैक्स को देखें तो सबसे बड़ा मेजर अटैक पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1988 में, जब एक आतंकवादी घुस गया था गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार जलालाबाद में और कई सिखों को यहाँ पे मार डाला। ये जो इंसिडेंट है ना इंटरनेशनली कवर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि गुरुद्वारे के अंदर, ये बाय द वे न्यूयॉर्क टाइम्स का उस टाइम का आर्टिकल है फ्रॉम 1988, यहाँ पर लिखा है कि बॉडीज ऑफ 41 टॉर्चर विक्टिम्स फाउंड एट सिख टेम्पल। ऑफ कोर्स गुरुद्वारे की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। 41 लोगों को यहाँ पे मारा गया। जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली
बताया गया है कि टॉर्चर करके आराम आराम से उनको मारा गया था। ये एक इतना बड़ा इवेंट था कि कई अफगान सिख्स हजारों की संख्या में 2-3 हजार तो ये इवेंट देखकर ही अफगानिस्तान से एक टाइम पे आ गए थे पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से धीरे धीरे पासपोर्ट लेकर उन्होंने कोशिश करी कि वो इंडिया में आ जाएं। फिर उसके बाद आप अगर देखो तो 1989 में जब यूएसएसआर के हाथ से अफगानिस्तान ऑलमोस्ट निकल ही गया था और तालिबान ने वापस कब्जा कर ही लिया था पूरे अफगानिस्तान पर, उस टाइम इन लोगों ने हैवी बॉम्बिंग करी हिंदूज पर और सिख्स पर भी बिना किसी रीजन के। इनका जो टारगेट था जो यूएसएसआर वो तो भाग रहा था, मगर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वाइल्ड सेलिब्रेशन में इन्होंने बहुत सारे गुरुद्वारे और जो यहाँ पर मंदिर थे उन पे भी अटैक करने स्टार्ट कर दिए और कई अफगान सिख्स की यहाँ पर मौत हुई थी। अराउंड 102 अफगान सिख्स तो यहाँ पर अंधी बॉम्बिंग में ही मारे गए फ्रॉम तालिबान। फिर उसके बाद 1992 में 1993 में ऑलमोस्ट हर साल आप अगर देखोगे ना तो लगातार जो ये वाला पार्ट था तालिबान कंट्रोल टेरिटरी येलो जो एरिया है, यहाँ पर अफगान सिख्स पर अत्याचार होते थे। काफी बार जो यहाँ पर विमेन थी, सिख विमेन, इनको किडनैप कर लेते थे, फोर्सफुली कन्वर्ट करते थे और ओवरऑल अफगान सिख्स को हर तरफ से हरास करने की कोशिश करते थे। मगर जो नॉर्दर्न अलायंस उस वक्त फॉर्म हुआ था, यहाँ पर ये जो आप पार्ट देखोगे लाल पार्ट, ये जो पार्ट है ये उस वक्त अहमद मसूद की टेरिटरी थी, मतलब कि ये एरिया था नॉर्दर्न अलायंस के अंडर। कम शब्दों में ये समझ लो कि तालिबान का यहाँ पे कंट्रोल था नहीं। तो कुछ सिख्स जो यहाँ पर पहुंचे उन्होंने ये कहा कि हमारे पासपोर्ट बना दो, हमारे कुछ एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। हम इंडियन गवर्नमेंट को भी कहते हैं ना कि हमको यहाँ से निकाल लो, तो वो भी कहते हैं कि कुछ आप डॉक्यूमेंट्स, कुछ पासपोर्ट वगैरह कुछ तो दिखाओ, तो इनके पास थे ही नहीं। तो नॉर्दर्न अलायंस के लोगों ने कई जो सिख्स थे यहाँ पर उनके पासपोर्ट बनाए और बताया जाता है कि इस टाइम कितने 65,000 अफगान्स, प्राइमरली एक्चुअली इसमें अफगान हिंदू भी थे, अफगान सिख्स भी थे, ये सब अफगानिस्तान छोड़कर आए और इंडिया पहुंच गए। और जो यहाँ पर अफगान सिख्स और हिंदू बच गए थे उनके साथ एक खास टाइप का ट्रीटमेंट किया गया। उनके साथ तालिबान ने क्या किया कि उनको बैंड बनवाए, अलग से उनको बैज दे दिए कि दूर से पता लगना चाहिए कि तुम एक सिख हो या फिर एक हिंदू हो। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है फ्रॉम 2001, ये यूएसए की इन्वेजन से पहले का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है तालिबान डिफेंड्स हिंदू बैजेस प्लान। हालांकि इसको हिंदू बैज कहते थे मगर सिख्स को भी यहाँ पे कवर करते थे। बेसिकली ये लोग क्या करते थे कि जो हिंदूज और सिख्स हैं उनको देते थे एक येलो बैज, जो हमेशा इनको अपनी बाजू पे बांध के रखना होता था ताकि दूर से इंडिकेशन मिल जाए कि यह आदमी सुन्नी इस्लाम को फॉलो नहीं करता। और ये बताया जाता है कि काफ़ी बार इनकी हरासमेंट का कारण भी बनता था, मगर तालिबान कहता था कि इससे हमको हेल्प मिलती है इनको प्रोटेक्ट करने में, ताकि हम दूर से पता कर पाएं कि यह आदमी किसी और रिलीजन का है, इसको सेव रखना है। तो अगेन यहाँ पे इनकी अलग डेफिनेशन है, मगर ओवरऑल अफगान सिख्स ने इस पूरे टेन्योर में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सिख्स और हिंदू दोनों ने काफ़ी सफ़र किया और धीरे धीरे जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता था, जो लोग अपनी दुकान बेच पाते थे, घर बेच पाते थे, सीधा यहाँ से बेच बाच के सब कुछ इंडिया आ जाते थे फॉर सेफ्टी। मगर तब भी बहुत ही बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में अभी भी अफगान सिख्स और हिंदूज बचे हुए थे इन अफगानिस्तान। मगर फिर इनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज तब आया जब यूएसए ने इन्वेजन कर दिया अफगानिस्तान की। 2001 से लेकर आप कह सकते हैं जब तक 2021 में यूएसए ने कंप्लीट पुल आउट नहीं किया, अफगानिस्तान के सिख्स और हिंदूज काफ़ी हद तक सेफ थे। इतने अटैक यहाँ पर हुए नहीं जितने पहले होते थे। उसके अलावा इनको मिलने लगी एजुकेशन, नौकरियों में भेदभाव नहीं होता था। जो वो बैज वाला सिस्टम है यूएसए ने ख़त्म कर दिया कि ये क्यों भैया मिनॉरिटी तुम्हारी बैज पहन के क्यों घूमेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं करीब 20 साल इनके अच्छे बीते। उसके बाद जब यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तब हमने देखा कि अचानक से फिर एक के बाद एक अफगान सिख्स और अफगान हिंदूज पे अटैक स्टार्ट हो गए। जो अफगान सिख्स हैं उन पे 2018 में अटैक हुआ इन जलालाबाद अगेन। उसके बाद हमने देखा कि 2020 में फिर से सुसाइड बॉम्बिंग हुई एक गुरुद्वारे में। और अब तो देखो सिरा इनको यहाँ पर थ्रेड मिल रहे हैं अफगानिस्तान के, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो देश छोड़ के भाग जाओ। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है एक बार को देश छोड़ के भाग सकते हैं, मगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। रिसेंटली ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि आखिरी इंटरनेशनल एयरलाइन जो अफगानिस्तान में ट्रैवल करती थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इन लोगों ने यहाँ पर कैंसिल कर दिया फ़्लाइट। जब इनकी फ़्लाइट ऑपरेट करती भी थी तब भी आपको मैंने बताया था कि करीब 2 लाख के आसपास चार्ज करते थे फॉर 1 टिकट, जो आम इंसान वहाँ का अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना होगा, जो यहाँ पर सिख्स बचे हैं, जो यहाँ पर हिंदू रिलीजन के लोग बचे हैं, उनको हम कैसे निकालें। क्या मतलब यहाँ पे तालिबान से हम बातचीत करें, एक स्पेशल हम फ्लाइट यहाँ पर अरेंज करें, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन करें, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इसमें पैसा भी हमारा काफ़ी लगेगा, मगर कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि हमें करना क्या है यहाँ पर। क्योंकि देखो कनाडा या फिर बाकी और जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया। थोड़े बहुत लोग उनको यहाँ पे निकालने थे, उन्होंने निकाल दिए।
लॉन्ग टर्म में इन लोगों की सेफ्टी के लिए अगर कोई देश आएगा तो इंडिया ही आने वाला है। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो इसलिए इसका रीज़न यही है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिख भाई हैं, उनके पर जुल्म हो रहा है और उनको मतलब कि अपना मज़हब चेंज करने का बोला जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये तो इस्लाम बिल्कुल ही नहीं सिखाता, कि हर एक बंदा जानता है कि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी का जो मतलब मज़हब है भाई वो चेंज इस्लाम भी करवाएं। नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब या कोई भी रिलीजन है ना, वो ऐसा नहीं बोलता कि आप ज़बरदस्ती उसको बोलें कि हमारा मज़हब इख्तियार करे या हमारा कन्वर्ट अपना मज़हब कर ले। भाई ऐसा कोई भी नहीं करता। जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है आप वो तो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि किसी का मज़हब चेंज कर दें, क्योंकि इस्लाम में तो हरगज़ ही नहीं ना कर सकते। यार ये तालिबान कर क्या रहे हैं? तालिबानों ने बोला था कि हम ऐसा निज़ाम लाएंगे, इस्लामी जमहूरिया निज़ाम लाएंगे। भाई ये इस्लामी जमहूरिया इस्लाम कहाँ से आ गया निज़ाम है? मस्जिद में बम फोड़ रहे हैं, इतने बेकसूर मार रहे हैं। अब सिख भाई पर जुल्म कर रहे हैं। भाई सिख हमारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे भाईचारा है जैसे कि पाकिस्तान में गुरु नानक है भी भाई, ननकाना साहब। हम बिल्कुल उधर ऐसे गए ही, भी यहाँ हैं भाई, हमें बहुत हमने नज़दीक उधर लगता है। उधर विजिट भी किया हुआ है भाई। सिख भाइयों से मिले भी हैं भाई, बहुत अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक ना दिली खुशी होती है उनसे मिलकर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जुल्म हो रहा है, मतलब कि जैसा कि बताया जा रहा था कि इससे पहले कि जो ना वहाँ पे मतलब गुरु नानक में इन्होंने बम भी मतलब कि ब्लास्ट किया था। एक जो है था तालिबान, अफ़गान तालिबान, वहाँ वो घुस गया और वहाँ पे उसने मतलब कि भाई बम आप बोले ना ब्लास्ट कर वो दिया। जो ऊपर से बोलते हैं आलमी, मतलब आलमी वाले, मतलब यूएनए में ये मसला लेकर जाए ना, पाकिस्तान भी बोले ना इसके खिलाफ, इमरान खान भी बोले, इंडिया तो बोलेगा, इंडिया हेल्प करेगा बिल्कुल भाई। ऐसे इंडिया इंडिया को में करनी इतने सिख चाहिए, ये कम्युनिटी नहीं कि इंडिया को ही करनी तकरीबन चाहिए, हर एक बंदे को हर इसके एक बारे में बंदे आवाज़ उठानी आवाज़ चाहिए। उठानी चाहिए कि भाई ऐसे और सिख करेंगी भी नहीं भाई, ऐसे वो अपना नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऐसा इजी नहीं। बस मतलब कि सिखों ने जो जद्दोजहद की है ना, वो किसी ने भी नहीं की। इतनी जलालतें उन्होंने सही हैं। बिल्कुल ऐसे, मैं ये नहीं मानता यार, सिख भाई वो एक अलहदा बात है। मुसलमान, सिख, हिंदू, मतलब कोई भी है ना, वो अपना मतलब यार कि भाई मैं आपको एक चेंज बात कर नहीं सुनाता सकता हूँ। मज़हब। हाल ही में मतलब मैं वीडियो देख रहा था, वो भाई अनलीगल गए मतलब यूरोप है, मतलब यूरोप वो जा रहे थे। ईरान ईरान भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, ऐसे 2-3 कंट्री उन्होंने क्रॉस कर ली और तुर्की में वो जाकर पकड़े गए। लेकिन जब उन्हें डिपोर्ट किया गया ना था, तो वो एयरपोर्ट दुबई पर गए भाई। तब वो भाई बता रहा था कि हम 2-3 दिन से भूखे थे, हमें कोई खाने को दे नहीं रहा था। मतलब पाकिस्तान के भी उधर थे, पाकिस्तान के उनके भाई थे, कंट्री के थे, उनसे भी उन्होंने पैसे मांगे, हमें दे दो खाने के लिए। हम अनलीगल गए और तुर्की में हम पकड़े गए, तो वो आगे से हमें मतलब गुस्से भरी नज़र से देखते थे और पैसे भी नहीं देते थे। लेकिन उसने बताया कि एक सिख भाई था, वो जा रहा था कनाडा, तो भाई उसने हमें देखा हमारी हालत और उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आपकी हालत बुरी हुई। उसको उसने बताया कि हम लीगल आ रहे हैं। भाई उस सिख भाई ने उनको $50 भी दिए, खाना भी वहाँ से खिलाया और उनको उनकी हालत भी ठीक ठाक कराई। मतलब मतलब ऐसे ही है कि ना, पैसे मतलब दिए, अपनी कपड़े कंट्री दिए की हेल्प ही नहीं की और सिख भाई ने की। भाई वो बहुत, सिख भाई हमारे बहुत ही करीब हैं। बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान और में दिल सिख के वो बहुत है बहुत भाई। अच्छे हैं, बहुत ही दिल के अच्छे सिख भाई होते हैं, हाल मैं ही यही में बोलता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में भी एक सिख हुआ है, मतलब भर्ती हुआ है, उसने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन की है। और सिख भाई भाई उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। आपने देखा नहीं, इंडिया के हाल ही में ख़राब हुए थे, मतलब अभी वो धरना धुरना चला हुआ है, जैसा कि आज पाकिस्तान में भी इमरान खान के खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। बिल्कुल मतलब कि ऐसे, ये वो तो मुल्क कोई नुकसान हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे, वो तो महंगाई के हालात से दिया जा रहा है। अपोजिट जो पार्टी हैं, अपोजिशन, वो सब ये बोलती हैं
तो ये तो मैं बोलता हूँ उनको बोलना ही चाहिए कि जैसे कि हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, महंगाई हो रही है, बिल्कुल भाई ऐसे ही करना चाहिए। जो फोर्स नहीं ना इंडिया कर सकते है, जो इंडिया है, उनको बिल्कुल इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, भाई। इनको वहां इंडिया से इंडिया निकालना भी चाहिए। आई थिंक सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए, अगर वो नहीं मान रहा है अपना कन्वर्ट मज़हब करने के लिए, तो उनको बोले कि कंट्री वो लीव कर देंगे, उनको कुछ टाइम दे, को मोहलत दे कंट्री मतलब छोड़ने की। मतलब ऐसे वो फोर्स नहीं कर सकते मज़हब चेंज करने के, कि आप फोर्स करके किसी को मज़हब चेंज कराएं, ऐसे कोई मज़हब भी नहीं इजाज़त देता। ये तो पहले मतलब एक करते थे, मतलब बगैरती करते थे ना, जो ये बिल्कुल कर ऐसे रहे ही हैं। चेंज ही करवाना चाहिए। और अब जैसा ये आप तो नहीं भाई एक बात तालिबानों की बोल रहे हैं ना, हुकूमत है तो मेरी वो बात कुछ भी सुने, करें। उस बात को छोड़े। जैसा आप बोल रहे हैं कि इंडिया हेल्प नहीं करेगा, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इनकी हेल्प करेगा, क्योंकि कनाडा और ऐसे जो कंट्री है उन्होंने मतलब कि मदद कर दी है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो इंडिया, और वो मदद ज़रूर करेगा, ये मैं समझता हूँ, और ज़रूर करनी चाहिए। और गाइस भाई कनाडा कितनी एक हेल्प कर लेगा, यही ना कुछ पैसे दे देगा और उनका मतलब जो हालात हैं वो ठीक, मतलब कनाडा में मतलब अच्छे तरीन सिक्स रहते हुए हैं, मतलब पैसे अच्छे वाले से के। रहते हैं इस, लेकिन चलो ऐसे इस हालात में वो इनकी मतलब मुश्किल में मदद कर सकते। एक बात आई थिंक पाकिस्तान है जो इसकी मदद कर सकता है उनको उधर निकालने से, क्योंकि जो महंगी टिकटें भाई ने बताया था कि 2.5 लाख में महंगी टिकटें ये बेच रहे थे ब्लैक में, तो उनको इनको ब्लैक में नहीं बेचनी चाहिए, इनको आई थिंक फ्री में ले आना चाहिए उनको इधर। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान भी करेगा, और मैं तो बोलता हूँ इंडिया भी करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।